मेरे प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए मैं दक्षिण भारत का इतिहास, संगम और चोल राजवंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। एग्जैक्टली दक्षिण भारत का इतिहास हो, और चाहे वो संगम हो, चाहे वो पल्लव हो, राष्ट्रकूट हो, चालुक्य हो, यहाँ से किसी भी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रहती है। और छात्रों के लिए ये टर्म और यहाँ की जो शब्दावलियाँ हैं वो थोड़ा सा हमेशा चुनौती का विषय रहती हैं। आज आप मेरे साथ कुछ 15 से 20 प्रश्नों को डिस्कस करिए और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला प्रश्न। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम, पुहार और मदुरई। तो सही जवाब है पुहार। अलवय नगर में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? अकत्यम है, तोलकाप्पियम है, महापुराणम है या फिर कलि है? तो ऑप्शन आपके सामने दिख ही रहा है, तोलकाप्पियम। और इस तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना तोलकाप्पिय ऋषि ने करी थी। ध्यान रखिएगा, इस तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना तोलकाप्पिय ऋषि ने करी थी और ये तमिल व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये प्रश्न भी अक्सर आता है कि ये बताइए कि तोलकाप्पियम की विषय वस्तु किससे संबंधित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 इसी विषय वस्तु से संबंधित है कि तोलकाप्पियम का संबंध है। तो बताने की जरूरत नहीं है। तमिल व्याकरण ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, संगम युगीन महाकाव्यों में कौन सा बेमेल है? शीलपट्टिकारम, मणिमेखलाई, जीवक चिंतामणि या फिर तोलकाप्पियम। तो आपको पता है कि संगम युगीन 5 महाकाव्य हैं, शीलपट्टिकरम, मणिमेखलाई, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। तो यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, तोलकाप्पियम का संबंध किसी भी दशा में महाकाव्यों से नहीं है, यह व्याकरण का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रोमनों ने किस संगम युगीन स्थान पर अपने सम्राट ऑगस्टस का एक मंदिर बनवाया? तो 4 ऑप्शन है, सही जवाब है मुजरिस। इसमें अक्सर करके लोग कावेरीपट्टनम या पुहार में कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहां पे सही जवाब है मुजरिस। इसको याद रखिएगा, छात्रों ने हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 राजवंश हैं, पांड्य, चोल, चेर, और इनकी राजधानियां दी हुई हैं। तो पांड्यों की राजधानियां आपको पता है मदुरई है, चोलों की उरयूर है और चेरों की वांजी है। तो यहां पे जब विकल्प आप मैच करेंगे तो बी विकल्प फ्लैश हो रहा है, 2, 3 और 1। 8वां क्वेश्चन भी मैच दी फॉलोइंग से संबंधित है। महाकाव्य दिए हुए हैं, शीलपट्टिकरम, तोलकाप्पियम, जीवक चिंतामणि, मणिमेखलाई, और मैच करना है आपको। तो शीलपट्टिकरम के रचनाकार थे इलंगो वडिगल या इलंगोवन। शीलपट्टिकरम के रचनाकार थे इलंगो वडिगल या इलंगोवन। ठीक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तोलकाप्पिय ऋषि और जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुक्कदेवर, और फाइनली मणिमेखलाई शीतलय शतनार ऋषि ने रचा था। तो इस प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही ऑप्शन आ रहा है 3, 4, 1 और 2। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कट्टर शैव मतानुयायी चोल शासक का नाम बताइए जिसने चिदंबरम के मंदिर में स्थापित भगवान गोविंदराज विष्णु की प्रतिमा को निकलवा कर समुद्र में फेंकवा दिया था। और सही जवाब है कुलोतुंग द्वितीय। ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि समस्त चोल शासक शैव मतानुयायी थे। ऐसा भी कहा जाता है, समस्त चोल शासक उत्साही शैव थे। एक कट्टर शैव मतानुयायी शासक हुआ कुलोतुंग द्वितीय, और एकमात्र चोल शासक जो वैष्णव मतानुयायी था उसका नाम है विक्रम चोल। क्वेश्चन नंबर 10 हमेशा पूछा गया है, संगम युगीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? नेंदुजेरलादन, नदुमानंजी, शेन गुट्टवन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब है लाल चेर, शेन गुट्टवन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
किस संगम युगीन शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करवाई? शेनगुट्टवन, आदिग-इयमान उर्फ नाडुमान अंजे, पेरुंजेरल इरमपोरई या फिर कुडक्को इलंजेरल इरमपोरई। और सही जवाब है इसमें आदिग-इयमान उर्फ नाडुमान अंजे। सामान्य तौर पे इस प्रश्न में भी कंफ्यूजन होता है और आपको शेनगुट्टवन का नाम याद आता है, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। आने वाले प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस चेर शासक ने पत्नी पूजा या फिर कन्नगी पूजा की परंपरा को प्रारंभ करवाया? शेनगुट्टवन ऑप्शन। ऐसा भी कहा जाता है कि शेनगुट्टवन पत्नी पूजा के लिए कन्नगी के मंदिर के निर्माण के लिए एक शिलाखंड लेने कैलाश पर्वत तक गया, हिमालय तक गया। आप क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे हैं। चोल अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। सामान्य तौर पे छात्र संस्कृत चुन लेते हैं, गलत है। सही जवाब उड़िया है। किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? उड़िया का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चोल अभिलेखों में 4 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। आई रिपीट, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़, उड़िया नहीं है उसमें, ठीक है। 14 आप देख पा रहे होंगे, जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुक्कदेवर का संबंध किस धर्म से है? या फिर वो तिरुक्कदेवर किस धर्म के फॉलोअर थे? तो इट इज जैन धर्म। हमेशा याद रखिएगा, छात्रों ने इसमें कभी शैव धर्म लगाया है, लेकिन तिरुक्कदेवर हमेशा जैन धर्म के फॉलोअर हैं, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न, शील पड्डीकरम के रचनाकार कौन है? बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैच दी फॉलोइंग में आपने इस प्रश्न को मैच किया है और सही जवाब है इलंगो वडिगल या फिर इलंगोवन। प्रश्न संख्या 16, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शासक विजय बाहु से मित्रता करके उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी? और सही जवाब है कुलोतुंग प्रथम। आपको ध्यान रखना चाहिए कि श्रीलंका की विजय करने वाला पहला शासक राजराज प्रथम, उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार जमाने वाला शासक राजराज प्रथम, संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम और श्रीलंका की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला शासक इट इज कुलोतुंग प्रथम। जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि उत्तरी श्रीलंका पर किस चोल शासक ने विजय पाई, तो यहां पे जवाब है राजराज प्रथम और राजराज प्रथम को लंकेश्वर राज की उपाधि भी दी जाती है। ध्यान रखिएगा, लंकेश्वर राज की उपाधि का संबंध राजराज प्रथम से है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, चोल अभिलेखों में श्रीलंका को किस नाम से पुकारा गया है? और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप इसमें सिंगल द्वीप या फिर ताम्रपर्णी चुनेंगे, लेकिन सही जवाब है ईल मंडलम। चोल अभिलेखों में श्रीलंका को ईल मंडलम के नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। शैलकृत रथ मंदिर आपको पता है महाबलीपुरम और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से इसका संबंध है। कैलाश मंदिर आपको पता है एलोरा, और इस कैलाश मंदिर का संबंध राष्ट्रकूटों से है और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। वृहदीश्वर मंदिर आपको पता है इसका संबंध तंजावुर या तंजौर से है, चोलों से है, राजराज प्रथम। और पार्वती मंदिर नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो आप मैच करिए, आएगा उत्तर 2 1 4 3 डी वाला विकल्प रेड से फ्लैश हो रहा है, आप देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चोल शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? इट इज राजराज प्रथम, कभी भी नहीं है, इट इज राजाधिराज प्रथम। हमेशा इसमें गलती होती है, छात्रों ने हमेशा राजराज प्रथम की तरफ दिमाग जाता है। इट इज राजाधिराज प्रथम। केवल और केवल एक चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया, इट इज राजाधिराज प्रथम।
यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा गया है कि ये बताइए कि इतिहास में या भारतीय इतिहास में किस शासक ने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ संपादित किए। तो इट इज मयूर शर्मन। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ संपादित किए। क्वेश्चन नंबर 21, राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए गए पूर्वी भारत के अभियान का विवरण किस प्रशस्ति में है। उत्तर मेरूर प्रशस्ति, तिरुवलंगाडु प्रशस्ति, गंगईकोंडचोलपुरम प्रशस्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब है तिरुवालंगाडु प्रशस्ति। राजेंद्र प्रथम के पूर्वी भारत के अभियान का विवरण, वो बंगाल की खाड़ी तक चला जाता है, इसका विवरण तिरुवालंगाडु प्रशस्ति में है। और इसी पूर्वी भारत के अभियान के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम की उपाधि ली। आपको पता है उस समय वहां पे पाल शासक महिपाल प्रथम का शासन था और महिपाल को परास्त होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 हमेशा पूछा जाता रहा है कि किस चालुक्य शासक ने लगातार चोलों से पराजित होने के अपमान से व्यथित होकर तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। सोमेश्वर प्रथम। हमेशा याद रखिएगा सोमेश्वर प्रथम, कभी भी सोमेश्वर तृतीय नहीं है। में चालुक्यों के विरुद्ध संघर्ष में हुए कोप्पम के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा एकमात्र चोल शासक जो वीरगति को प्राप्त हुआ, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, इट इज राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। नंबर 24, मुझे बहुत एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता उनकी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, उनके ग्राम पंचायतों का अधिकार। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इडंगय और वडंगय क्या थे। इडंगय और वडंगय क्या थे। सामाजिक विभाजन थे, शैव संप्रदाय थे, शाही समारोह थे, वैष्णव संप्रदाय थे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इडंगय और वडंगय ये दोनों सामाजिक विभाजन थे, शाब्दिक। कोई बात नहीं, चलिए दो प्रश्न मैं और डिस्कस कर देता हूं। नानादेश तिशयारी वस्तुतः क्या है। नानादेश तिशयारी वस्तुतः क्या है। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाले व्यापारियों की संस्था थी और इस संस्था की अनेक जगह पर, अनेक विदेशों में अनेक जगहों पर कई शाखाएं थी। तो नाना देश तिशयारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाले व्यापारियों की संस्था। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 27 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल राजाओं के अंगरक्षक अपने स्वामी के साथ चिता पर जल जाते हैं, इसके बारे में हमें किसने डिटेल दी है। और ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं रेड कलर से फ्लैश हो रहा है मार्को पोलो। तो मुझे उम्मीद है आज की टेस्ट सीरीज को आपने एंजॉय किया होगा। कुछ अच्छे प्रश्न आपको मिले होंगे। जिन प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन है उन प्रश्नों को आप अवश्य नोट कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। कैसा रहा आज का पेपर। मुझे उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा और आगामी टेस्ट सीरीज में भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लेकर हाजिर होता रहूंगा। अपनी टेस्ट सीरीज के लिए आपका सहयोग मुझे बहुत आवश्यक है। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।